आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत पिछले 10 साल से शिमाल मशरिक को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए फाल तौर पर काम कर रही है। आसाम राइफल्स के हेडक्वार्टर्स को सेंट्रल ऐजवाल से जोखावसांग में मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना में 64 मामनवाजों ने खुद सपुर्दगी की है। भारतीय मेयारात के ब्यूरो ने गैर महफूज गैर तस्दीक शुदा मसनूआत फरोख्त करने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की है। आरबीआई ने लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के जरिए अपने डिजिटल इक़दामात के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 हासिल किया है। आईएमडी ने कल उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद गर्म लहर की वार्निंग जारी की है। और टेनिस में भारत के वैदेही चौधरी और रश्मिका भामी दीप्ति की जोड़ी ने नंथापुरी W35 खवातीन डबल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम राइफल्स बटालियन हेडक्वार्टर्स के आइजवाल सिटी से जोखावसांग में मुंतकली की सताइश की है और इसे मिजोरम की तरक्की के लिए एक अहम संगमील करार दिया है। आज आइजवाल में आसाम राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर्स को सेंट्रल आइजवाल से जोखावसांग में मुंतकिल करने के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि इकदाम आइजवाल सिटी के लिए एक नए बाब का आगाज है और ये रियासत की तरक्की के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि आसाम राइफल्स बटालियन हेडक्वार्टर्स की आइजवाल सिटी के मरकजी इलाके से जोखावसांग में मुंतकली मिजोरम की तरक्की के लिए मुस्तकबिल का विजन है। जोखावसांग रियासती राजधानी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इक़दाम मिजोरम के अवाम की आरज़ुओं और उमंगों के ऐन मुताबिक है। उन्होंने उजागर किया कि मरकजी हुकूमत के इस अमल से रियासत की तरक्की के उसके अज़्म का बखूबी इजहार होता है। 1890 से आइजोल में सेना के पहला कैंप बना तब से लेकर आज तक के इतिहास में आइजोल के विकास के लिए इस सबसे बड़ा निर्णय माना जाएगा। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, भारत सरकार की मिजो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। मिजोरम के विकास के लिए भारत सरकार के कमिटमेंट का ये परिचायक है। जनाब शाह ने आइजोल शहर के पहाड़ी सिलसिले को पेश नजर रखते हुए कहा कि आइजोल में तोसी का एक महदूद इम्कान है। उन्होंने आसाम राइफल्स के हेडक्वार्टर्स को मुंतकिल करने के फैसले पर अपनी खुशी का इजहार किया। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत पिछले 10 बरसों से पूरे शिमाल मशरिक को मजबूत और मजबूत करने के लिए सरगर्म अमल है। उन्होंने उजागर किया कि मोदी सरकार खित्ते में गैर मामूली तरक्की का काम कर रही है। ये तरक्की सियासत से लेकर टेक्नोलॉजी तक, खेलों से लेकर खला तक और ज़राअत से लेकर सनतकारी तक तमाम शोबों पर मुहित है। जनाब शाह ने शिमाल मशरिकी खित्ते को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने, तरक्की को फ़रोग़ देने और शहरियों के दरमियान अमन कायम करने और भाईचारे को यकीनी बनाने के मरकजी हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। एक विकसित मिजोरम, शांत और सुरक्षित मिजोरम और ब्यूटीफुल मिजोरम के लिए भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार कटिबद्ध है और मोदी जी स्वयं इसको अपनी सीधी नजर से देख रहे हैं। इस तकरीब में आसाम राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर्स को आइजोल के खटला से जोखावसांग में बाज़ाब्ता मुंतकली के लिए आसाम राइफल्स के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा और मिजोरम हुकूमत के कमिश्नर और सेक्रेटरी के दरमियान नक्शों के ज़मीनी रिकॉर्ड का भी तबादला किया गया। जनाब शाह आज आइजोल पहुंचे हैं और रात का क़याम आइजोल के राजभवन में करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वो लेक्स फ्रीडमैन के साथ उनके कल नश्र होने वाले पॉडकास्ट इंटरव्यू को जरूर सुनें। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट के मेजबान फ्रीडमैन के साथ उनकी गुफ्तगू बहुत बारावर रही। बातचीत में मोदी के बचपन, हिमालय में उनके गुजरे हुए साल और अवामी जिंदगी में उनके सफर समेत बहुत से मौज़ूआत का अहाता किया गया। फ्रीडमैन ने इस इंटरव्यू को 3 घंटे की बातचीत का शाहकार करार दिया। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का इंतहाई बारआवर तबादले ख्याल करार दिया। तेलंगाना में ममनुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मावनवाज के 64 अरकान ने आज मल्टी जोन 1 के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल चंद्रशेखर रेड्डी और
भद्राद्री कोठागुडेम जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट रोहित राज के सामने रजाकाराना तौर पर खुद सपुर्दगी कर दी। इसके साथ ही गुज़िश्ता 2 महीनों में जिन माओनवाजों ने खुद सपुर्दगी की है उनकी तादाद बढ़कर 122 हो गई है। रेड्डी ने अखबार नवीसों को बताया कि जिन अफराद ने हथियार डाले हैं उनमें 48 मर्द और 16 खवातीन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खुद सुपुर्दगी करने वाले हर माओनवाज को फौरी इमदाद के तौर पर 25,000 रुपये फीकस की इमदाद दी जाएगी। पुलिस का महकमा उनकी बाज़ाबादकारी के लिए भी मदद फराहम करेगा। भारतीय मेयारात की ब्यूरो BIS ने लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में अमेजोन और फ्लिपकार्ट समेत सरकर्दा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बहुत से वेयर हाउसेज में तलाशी और जब्तगी की कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों का मकसद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैर महफूज और गैर तस्दीक शुदा मसनूआत की तकसीम को रोकना है। BIS ने यह पाया कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और बिग बास्केट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लाजमी BIS सर्टिफिकेशन के बावजूद गैर तस्दीक शुदा मसनूआत दस्तयाब कराई जाती हैं। एक अहल ISI मास्क न होने के बावजूद ये मसनूआत तहफ़्फ़ुज़ाती खतरात का बाइस बनती हैं क्योंकि वो आज़ादाना आजमाइश को दरगुजर करती हैं। BIS ने सारिफीन पर जोर दिया है कि वो BIS से केयर ऐप इस्तेमाल करके सर्टिफिकेशन की तस्दीक करें जो ISI मास्क लाइसेंस नंबर को चेक करता है और गैर तस्दीक शुदा और कम मेयारी मसनूआत के बारे में शिकायत की सहूलत फराहम करता है। BIS इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मार्केट में सारिफीन की मसनूआत दस्तयाब हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समेत मार्केट की फ़ाल तौर पर निगरानी करता है जिन्हें ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ाती और मेयारी मेयारात को पूरा करने की ज़रूरत होती है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने अपने जारी बजट इजलास के दौरान हुक्मरानी, तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार समेत आज कलीदी मामलात पर बहस की। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने जम्मू में कारोबारी मुशावरती कमेटी BAC की एक मीटिंग की सदारत की जिसमें कानून साजों ने इजलास के एजेंडे का जायजा लिया और इसकी इफादियत में इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सेहत, तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना ईटू ने असम्बली को मुत्तला किया कि कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 को तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में मुकम्मल तौर पर लागू कर दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मसनूई ज़हानत कोई नया प्रोग्राम नहीं है, लिहाजा इसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के निसाब में शामिल किया गया है। सेहत देखभाल से मुताल्लिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की तवज्जो नए बुनियादी ढांचे तामीर करने के बजाय मौजूदा सहूलतों को मुस्तहकम करने पर मरकूज है। उन्होंने उजागर किया कि जम्मू कश्मीर में हर 3,500 अफराद के लिए सेहत का एक इदारा है जो कि 6,000 की कौमी औसत से बेहतर है। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए दूर दराज के इलाकों में 365 मेडिकल अफसरान की तकर्रुरी की गई है। ज़री पैदावार के वजीर जावेद अहमद डार ने महारत के फ़रोग़ और ज़ाती रोज़गार की स्कीमों के जरिए बेरोज़गारी को ख़त्म करने की सरकारी कोशिशों को वादे किया। सनती तरबियती इदारों को जदीद बनाने, टेक्नोलॉजी के साथ ताउन और स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2026 तक तौसी देने जैसे इक़दाम से 33,000 से ज़्यादा नौजवानों को तरबियत फराहम की है। हुकूमत ने 9,28,000 ज़ाती रोज़गार के मौक़े भी पैदा किए हैं और JKPSC और JKSSB के ज़रिए 11,526 सरकारी शोबे में नौकरियां फराहम करने की राहत हमवार की है। मिशन युवा पहल के तहत इंतजामिया का मकसद आइंदा 5 बरस में 1,37,000 नई कंपनियां कायम करना और 4,25,000 से ज्यादा नौकरियां वज़ा करना है। भारत की खलाई तहकीक से मुताल्लिक तंजीम इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का कामयाबी के साथ परवाज के सिलसिले में हॉट टेस्ट किया है। ये टेस्ट LV-M3 लॉन्च गाड़ी LVM-M6 मिशन के लिए किया गया है। ये तजर्बा तमिलनाडु में महिंद्रा गिरी में वाक़े इसरो के प्रोपल्शन कम्प्लेक्स में किया गया। इसरो ने कहा कि इख्तराई आजमाइश का तरीक़ेकार खलाई मिशनों के लिए सेटअप के वक्त में कमी करता है और क्रायोजेनिक मरहले की तेज तर फराहमी को फाल बनाता है। CE-20 इंजन कारकर्दगी के तमाम मकासद पर पूरा उतरा है जिसमें पहले से तय करदा पैरामीटर्स की तकमील हुई। इस इंजन को LVM-3M6 के क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ मरबूत किया जाएगा जिसे 2025 के दूसरे निस्फ में लॉन्च किया जाना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अपने अंदरूनी मुल्क डिजिटल इक़दामात परवाह और सारथी के लिए लंदन में सेंट्रल बैंकिंग से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 हासिल किया है। जनवरी 2023 में शुरू किया गया सारथी ने आरबीआई के अंदरूनी कामकाज के अमल को डिजिटाइज किया, दस्तावेजात के इंतजाम, ताउन और डेटा के तज्जिए को बेहतर बनाया। इसी तरह परवाह मई 2024 में मुतारफ कराया गया। ये बैरूनी सारिफिन को बगैर किसी रुकावट के अमल के लिए सारथी के साथ मरबूत करते हुए डिजिटल तौर पर इंज़िबाती एप्लीकेशन जमा कराने की इजाजत फराहम करता है। आरबीआई के इक़दामात से कागज का इस्तेमाल कम हुआ है, कामकाज में आसानी हुई है और कारकर्दगी में इजाफा हुआ है। सिर्फ परवाह के साथ ही 70 से ज्यादा इंज़िबाती एप्लीकेशंस को डिजिटाइज किया जा रहा है और 80% तक फाइलिंग में इजाफा हो रहा है। 2026 पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का अमल आज शुरू हो गया है, जिनका ऐलान अगले साल यौम जमहूरिया पर किया जाएगा। दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। नामजदगियों और सिफारिशात को सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिए ही कबूल किया जाएगा। पद्म अवार्ड्स में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भारत के सबसे आलातर शहरी एजाज़ात में शामिल हैं, जो आर्ट, अदब, तालीम, खेलकूद, अदविया, समाजी कामकाज, साइंस, अवामी उमूर, सिविल सर्विस और सनत जैसे शोबों में गैर मामूली कामयाबियों को तस्लीम करने के लिए दिए जाते हैं। तमाम अफराद बिला तफरीक मजहब, पेशा या सिन्फ इसके लिए अहल हैं। इनमें सरकारी मुलाजिमीन और सरकारी शोबे की कंपनियों के वर्कर शामिल नहीं हैं, जिनमें से डॉक्टर और साइंसदान मुस्तस्ना हैं। मरकजी वजीर बराए कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में बनाया गया पहला चिप इस साल मुतारफ कराया जाएगा। चेन्नई में आईआईटी तलबा के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में तैयार शुदा 4 चिप अगले 2 साल में मुतारफ कराए जाएंगे और भारत मेड इंडिया चिप को टेस्ला, वोक्सवैगन और दुनिया के किसी भी हिस्से में मुहैया कराने के काबिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 सेमीकंडक्टर्स मौजूदा वक्त में जेर तामीर हैं। तलबा के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एआई पर मबनी टेक्नोलॉजी ज़राअत के शो में भी मददगार है। नौजवानों के उमूर और खेल कूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोजा फिटनेस और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक फेस्टिवल का मकसद एक सेहतमंद और फ़आल तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है, जो एक जिस्मानी तौर पर बेहतर, ज़्यादा सेहतमंद और फ़िक्र से आज़ाद कौम के फिट इंडिया तहरीक के विज़न के ऐन मुताबिक है। बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी फौज के उन तमाम 214 यरगमालियों को फांसी दे दी है जिन्हें जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर गाड़ी के वाक़े के दौरान पकड़ा गया था। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने पेशगोई की है कि उड़ीसा के किसी मकाम पर और विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमाली तेलंगाना के कुछ हिस्सों में कल शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। गंगा के मैदानी इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। थाईलैंड में जारी टेनिस में भारत की वैदी चौधरी और डब्लू नंथाबुरी 35 ख्वातीन डबल्स का खिताब आज से पहर जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने दूसरे सीड में थाईलैंड की जोड़ी को फाइनल में शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत पिछले 10 साल से शिमाल मशरिक को मुस्तहकम और मरबूत करने के लिए फाल तौर पर काम कर रही है। आसाम राइफल्स के हेडक्वार्टर्स को सेंट्रल एजवाल से जोखावसांग में मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना में 64 मामनवाजों ने खुद सपुर्दगी की है। भारतीय मेयारात की ब्यूरो ने गैर महफूज, गैर तस्दीक शुदा मसनूआत फरोख्त करने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की है। आरबीआई ने लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के जरिए अपने डिजिटल इक़दामात के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 हासिल किया है। IMD ने कल उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद गर्म लहर की वार्निंग जारी की है और टेनिस में भारत के वैदेही चौधरी और रश्मिका भामी दीप्ति की जोड़ी ने W35 नंथाबुरी खवातीन डबल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म।